बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का खबर और विश्लेषण का सेगमेंट। मैं हूं अब्दुल जब्बार खान। दोस्तों, खबर और विश्लेषण में संसद भवन से आई एक ऐसी खबर पर सिटिंग अरेंजमेंट पर बात करेंगे। इस सिटिंग अरेंजमेंट से आया सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की नाराजगी का मामला। तो कांग्रेस ने ऐसा क्या किया जिससे अखिलेश का राहुल प्रियंका के कांग्रेस के व्यवहार से गुस्से में आना था। दोस्तों, 3 दिसंबर को लोकसभा में शीतकालीन सत्र में प्रश्नकाल शुरू हुआ। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव भी लोकसभा में दाखिल होते ही नाराजगी में बोले, धन्यवाद कांग्रेस। पहले उनकी सीट 8वें ब्लॉक में राहुल के करीब थी, अब 6ठे ब्लॉक में आवंटित की गई है। कांग्रेस के केसी वेणुगोपाल अखिलेश के पास गए और उन्हें राहुल गांधी के पास बैठने का इशारा किया, लेकिन अखिलेश ने मना कर दिया। लोकसभा के नए सीटिंग अरेंजमेंट से सत्ता के सहयोगी और विपक्षी दोनों खेमों में कई सांसदों में नाराजगी है। तो ऐसे में सवाल है, कौन तय करता है सांसद सदन में कहां बैठेंगे? क्या सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का कांग्रेस पर नाराज होना वाजिब था? सवाल यह भी है, आखिर कांग्रेस पर क्यों उठ रहे सवाल? दोस्तों, लोकसभा में जब सांसदों की सिटिंग व्यवस्था देखेंगे तो पाएंगे कि संसद में सत्ताधारी पार्टी या गठबंधन के सांसद स्पीकर के राइट साइड में बैठते हैं, विपक्ष के सांसद स्पीकर के लेफ्ट तरफ बैठते हैं। नए सिटिंग अरेंजमेंट के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ब्लॉक ए की 1 की सीट नंबर 1 वैसी ही बरकरार रखी गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को नंबर 2, गृह मंत्री अमित शाह को नंबर 3 की सीट दी गई। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को 58 नंबर की सीट से 4 नंबर सीट पर यानी कि चौथे नंबर पर उनको बिठाया गया। प्रधानमंत्री मोदी के सामने 8वें ब्लॉक की पहली रो में राहुल गांधी की 498 नंबर की सीट बरकरार है। सदन में 8वां ब्लॉक सबसे अहम होता है क्योंकि यह ब्लॉक लोकसभा स्पीकर और प्रधानमंत्री के ठीक सामने होता है। राहुल के पास कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल और डीएमके नेता टीआर बालू को जगह मिली। नवनिर्वाचित सांसद प्रियंका गांधी अपने भाई से 4 रो पीछे बैठेंगी। उन्हें 8वें ब्लॉक के चौथी रो में सीट नंबर 517 आवंटित हुई। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पहले राहुल गांधी के साथ बैठते थे, लेकिन अब उन्हें 6ठे ब्लॉक में 355 नंबर की सीट दी गई। डिंपल यादव को 358 नंबर की सीट मिली। टीएमसी के नेता सुदीप बंदोपाध्याय को 354 आवंटित किया गया। फेरबदल में सपा सांसद अवधेश प्रसाद को भी 6ठे ब्लॉक की सीट नंबर 357 दी गई। इससे पहले अवधेश 8वें ब्लॉक में राहुल और अखिलेश के साथ बैठते थे। अब समझिए कांग्रेस से नाराज हो गए। क्यों? यह नाराजगी अखिलेश की यूं ही नहीं है, इसके पीछे पर्याप्त वजह हैं। कांग्रेस के रणनीतिकारों को वास्तव में ऐसा नहीं करना चाहिए था। जब तक कांग्रेस को अपनी गलती का एहसास हुआ, कहीं न कहीं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के कहने पर ही केसी वेणुगोपाल कहने के लिए अखिलेश के पास चले गए कि आप राहुल गांधी के साथ बैठिए, लेकिन तब तक देर हो गई। अखिलेश ने साफ साफ मना कर दिया। तो क्या वाकई कांग्रेस जिम्मेदार है? वैसे देखें तो नई सीटिंग व्यवस्था में तमाम पार्टियां नाखुश हैं, क्योंकि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने साफ कह दिया, कोई भी सदस्य सदन में संसद की कार्य व्यवस्था पर सवाल नहीं उठाएगा। अगर आपको कोई समस्या है तो संसदीय कार्य मंत्रालय में आए। इस परंपरा का नियम की तरीके से पालन किया जाना चाहिए। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव भी नई सीटिंग व्यवस्था से खुश नहीं दिखे। एक्सपर्ट्स के मुताबिक इंडिया गठबंधन के सांसद सीट बंटवारे को लेकर के कांग्रेस को दोषी मानते हैं। तो सवाल यह है कि ऐसा क्यों? तो जवाब यह है कि इंडिया गठबंधन के सांसदों का सीट अलॉटमेंट कांग्रेस के पास था, क्योंकि विपक्षी नेताओं के बैठने की जिम्मेदारी सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के पास होती है। इस सवाल पर लोकसभा स्पीकर के कार्यालय ने बजाय बयान जारी करते हुए कहा कि हम विपक्ष के लिए ब्लॉक आवंटित करते हैं। विपक्ष के नेता पार्टी सीट आवंटित करने के लिए सुझाव देते हैं। माना जा रहा है कांग्रेस पर लग रहे आरोपों की एक वजह कैमरे भी हैं। संसद में लगे कैमरों का फोकस 8 नंबर ब्लॉक पर होता है। सांसद सदन की कार्रवाई के लाइव टेलीकास्ट को ज्यादा तवज्जो देते हैं, क्योंकि उससे उन्हें टेलीविजन पर देखने का मौका मिलता है। इससे जनता और निर्वाचन क्षेत्र के उन इलाकों में कद बढ़ जाता है। ऐसे में पिछली रो की सीटें मिलना सांसदों को रास नहीं आ रहा। इंडियन एक्सप्रेस ने इंडिया गठबंधन के एक वरिष्ठ सांसद के हवाले से लिखा, अब कांग्रेस ने अपने सहयोगी नेताओं को प्राइम ब्लॉक में कुछ ही सीटें दी हैं और ज्यादातर सीटें अपने पास रखी। ये गठबंधन के विचार के हिसाब से ठीक नहीं है। कांग्रेस चाहती है हर छोटी पार्टी उसका साथ दे
लेकिन वो सत्ता का बंटवारा नहीं करना चाहते। अब जबकि कांग्रेस ने ऐसा किया तो सपा समर्थकों ने कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। सोशल मीडिया एक्स पर यूजर्स ने लिखना शुरू किया। एक ने लिखा, लोकसभा में दाखिल होते ही अखिलेश जी बोले, धन्यवाद कांग्रेस। केसी वेणुगोपाल भागकर अखिलेश जी के पास आए और उन्हें राहुल गांधी के पास बैठने को कहा, लेकिन अखिलेश ने इनकार कर दिया। लोकसभा के नए सीटिंग अरेंजमेंट में अखिलेश जी की सीट बदल गई। सीटिंग अरेंजमेंट में तो नेता प्रतिपक्ष की भूमिका होती है। अखिलेश जी कांग्रेस की ऐसी तुच्छ हरकतों से खुश नहीं है। एक और यूजर ने अपनी बातें लिखा, जो कर रहा है कांग्रेस अपने चाल चरित्र से इसीलिए हार रही, अब उनको फिर से यूपी से बाहर रखना होगा। बीजेपी से टकराने के लिए अखिलेश यादव ही अकेले हैं काफी। वहीं पर कांग्रेस की वजह से इंडिया गठबंधन के 2 समर्थक आज बीजेपी को समर्थन देकर उसकी सरकार बचाए हुए हैं, ऐसा भी लिखा गया। नई सीटिंग व्यवस्था नए संसद भवन के डिजाइन और सीटिंग कैपेसिटी को देखते हुए की गई है। हर 24 या 28 सीटों के ग्रुप पर पार्टियों को एक फ्रंट रो की सीटें दी गई ताकि सभी पार्टियों को ठीक तरीके से सीट मिल सके। लोकसभा में नई सीटिंग व्यवस्था के हिसाब से इंडिया गठबंधन को फ्रंट रो में 7 सीटें दी गई। हालांकि इस पर इंडिया गठबंधन का कहना है कि विपक्षी पार्टियों की एक साथ आवाज उठाने से सरकार डर करके सीटों में बदलाव करती है। विपक्षी दलों को बांटकर सरकार विपक्ष की आवाज दबाना चाहती है। एक्सपर्ट का मानना है कि लोकसभा में प्राइम सीट्स पहले और 8वें ब्लॉक के फ्रंट रो 4 फ्रंट रो की सीट्स होती हैं। इन्हीं सीट्स पर कैमरे का ज्यादा फोकस होता है। संसद में 420 नंबर की सीट नहीं होती क्योंकि 420 नंबर फर्जी और धोखेबाज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये भारतीय दंड संहिता की एक धारा भी है जो धोखाधड़ी, बेईमानी और झांसे से संपत्ति हड़पने वाले लोगों पर लगाई जाती है। इसी के चलते अब इस सीट का नंबर 419 ए कर दिया गया है।